मैम मैं कम। अरे हाँ जी मैम आइए गुड बताइए। मॉर्निंग मैम। मैम मैं श्रेया की मम्मी हूँ। मेरी बच्ची 10th क्लास में पढ़ाई करती है इस स्कूल में। मैम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बच्ची को न्यू बुक्स दिलवा पाए, इसलिए मैंने उसको सेकंड हैंड बुक अरेंज कर दी थी। ये रही मैम। अरे तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड हैंड बुक में, व्हाट हैपेंड? थैंक यू मैम, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप भी यही बोलेंगे। मैम इसकी क्लास टीचर ने सेकंड हैंड बुक लाने के चक्कर में इसको चांटा मारा, डांटा और पूरे पीरियड इसको खड़ा करके रखा और पनिशमेंट दी मैम, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सेकंड हैंड बुक लेकर आई थी। और मैम ने बोला कि ऐसे बच्चों की स्कूल में कोई जगह नहीं है। मैम अब आप ही बताइए, बुक्स नई या पुरानी होने से क्या मतलब बनता है? पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। और मैम उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी। मैम अब आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ या मेरी बेटी कहाँ गलत? नहीं मैम, आप दोनों कहीं गलत नहीं हो, मैं अभी मैम को बुलाती हूँ। थैंक यू मैम। बेटा जाओ, मैम को बुला कर लेकर आओ प्रिंसिपल रूम में। हाँ बेटा, उनको कहना प्रिंसिपल मैम बुला रही है। थैंक यू सो मच मैम। यार मम्मी भी ना पैसे नहीं देती है फीस के, अब पूरी क्लास में फिर से बेइज्जती होगी। और मम्मी पैसे भी एक हफ्ते बाद देगी। पूरे एक हफ्ते टीचर मुझे सुना सुना के जान ही खा जाएगी मेरी। एक काम करती हूँ, बाकी बच्चे तो फीस लेकर आए होंगे, उनके बैग से चोरी कर लेती हूँ। उसके बाद जो मम्मी मुझे पैसे देगी ना, उससे मैं मजे मार लूंगी, अपने पास रख लूंगी, कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीद लूंगी और मजे करूंगी उन पैसों के। और इनका क्या है, ये लोग तो अमीर है, कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आ ही जाएंगे। शनाया के बैग में से चोरी कर ली मैंने। अब मैं फीस दे दूंगी। मम्मी हर बारी लेट फीस देती है, वो पूरा हफ्ता मैं सुनती रहती हूँ। आज बच जाऊंगी, अब पूरा हफ्ता मैं नहीं यही सुनेगी। पारुल। यस मैम। बेटा फीस के पैसे मंगाए थे मैंने, लेकर आए हो ना? लाओ, दो फटाफट से लेकर आओ। हाँ जी मैम, ये लीजिए फीस के पैसे। मैंने कितनी मेहनत से प्रोजेक्ट बनाया ना, पूरी क्लास में सबसे अच्छा बनाए। टीचर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। यार टीचर मेरी कितनी तारीफ करेगी ना। अब मैं फटाफट से चेक करवा के आती हूँ मैम से। मैम ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, आप चेक करके बताइए। यस, बाकी बच्चे भी आ जाइए फटाफट से लेके, 1 बाय 1 लाइन से एक एक करके। ये लो पकड़ो, हो गया, जाओ यहाँ से अब। यस, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मैम आपके इस चेक के लिए मैंने इतनी पूरी रात मेहनत करी, मुझे एक स्टार नहीं दे सकती हो? आपको पता भी है मैंने पूरी रात बैठ के ये बनाया है। ना आपने तारीफ करी ना कुछ करी। इससे अच्छा मैं आपको ओए तू अपना दिखाइयो, ऐसे प्लेन पेपर पे लाके देती तो बड़ा खुश रहती आप। मैं ही पागल हूँ ना, मैं ही पागल हूँ। मेरे को इतनी मेहनत करनी थी ना। सही है, अकल तो आ गई मुझे कम से कम। थैंक यू फॉर चेकिंग माई प्रोजेक्ट। यार मुझे नहीं पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी तो ऐसी हरकतें करेगी। मैंने तेरे को कुणाल के पास भेजा था ताकि तू मेरी दोस्ती कराए, ना कि अपनी दोस्ती बनाने के लिए। मेरे से ना बात करने की जरूरत नहीं है, निकल चल यहाँ से। हाय पारुल, क्या हो गया? सब कुछ ठीक है ना? बोलो पारुल, क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सब कुछ ठीक है ना? बताओ मुझे क्या हुआ। पारुल तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? कुणाल, हाँ पारुल बोलो, मैं सुन मेरे से रहा बात मत करो। अरे पर क्या हुआ? मैं तुमसे बात क्यों मेरी ना फ्रेंड करूं? तुम्हें लाइक करती है, अब मैं तुम्हें क्या झूठ पारुल बोलूं? पर मैं तुम्हारी फ्रेंड को लाइक नहीं करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मुझे तो स्टार्टिंग से ही तुम ही पसंद थी यार, ट्यूशन में। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पारुल इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तुम पसंद हो तो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझसे दूर ही रहना, और नोट्स तुम किसी और से लो। पारुल पर तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करती है, तो इसमें मैं क्या करूँ? चल सानिया जल्दी आ, वहाँ पर ना मैम आई है, हमारी वो फेवरेट वालों की शादी हो गई थी ना, अब वो आई है। वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। चल हम उनको देख कर आएंगे। अरे पर मैं तो शुमाली हूँ ना, सान्या नहीं हूँ। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? बता मुझे। हाँ शुमाली, देखो चलना है। हाँ मेरे को चलना है, जहाँ तू बोलेगी मैं वहाँ आऊंगी, तू टेंशन मत ले। चल मैं आती हूँ। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया। हाँ जी, खत्म सिलेबस। अब ओरली टेस्ट होगा। क्वेश्चंस मैं बोलूंगी और किसी भी रैंडम बच्चे को खड़ा कर दूंगी। हाँ भाई, ये ऐसे ऐसे छुपने से तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नहीं पूछूंगी तुमसे? तुम मुझे दिख नहीं रहे हो? यहाँ से सब दिख रहा है बेटा, पूरी क्लास दिख रही है। डेस्क के नीचे बैठ जाओगे ना, तब भी मैं तुम्हें निकाल लूंगी। अरे वाह, आज तुमने कैसे हाथ खड़ा कर दिया? चलो बताओ इसका आंसर क्या हो गया? हाथ खड़ा किया था ना? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर हाथ खड़ा कर दोगे तो मुझे लगेगा तुम्हें आता है ऑलरेडी, फिर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी? कभी कभी ना जिसको आता होता है वो हाथ नीचे रखते हैं। बताओ आंसर। बड़े हाथ उठ रहे थे, क्या हो गया? अब बैठ जाओ नीचे। नाम लिख इसका।
पिन पेज निकाल लो, टेस्ट होगा। सरप्राइज टेस्ट नाम की कोई चीज सुनी है आपने अपनी लाइफ में? बस इसको कुछ वैसा ही समझो। क्यों, क्या हो गया? बातें हो रही थी क्लास में तो जब मैं पढ़ा रही थी। 2 टेस्ट, मुझे भी तो पता चले क्लास में कौन बच्चा सुनता है, कौन बच्चा नहीं सुनता, कौन बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान देता है, कौन बिल्कुल ही निकम्मा है, सब पता चल जाएगा। बट आज के टेस्ट से आधे घंटे में आपको 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैम, हाँ जी बेटा बोलो, क्या हो गया? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना मुझे काम आपके करो। साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। बेटा कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान मत दो, काम करो। आई नो मैम, मैं जानती हूँ मैम, प्रिंसिपल मैम आपके ऊपर प्रेशर डालती है, इसलिए आप हमारे ऊपर डालते हो। ओके बेटा। मैं 2 दिन में सारा काम कंप्लीट कर लूंगी, दिन रात एक लगा दूंगी इस काम को कंप्लीट करने में। परसों आपको पक्का काम मिल जाएगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वो सारे सब्जेक्ट की मैम यही बोल रही थी, और ट्यूशन में भी मैम के टेस्ट चल रहे हैं। मैं थोड़ी परेशान हो गई थी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी आपको इसलिए कुछ नहीं बोला था क्योंकि मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट की टीचर ने भी ऐसा ही बोला होगा। अब आप परेशान मत हो, आराम से अपना काम करो, ठीक है? अरे आंटी काजल है क्या घर पर? वो आज स्कूल नहीं आई ना, मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई थी। वो कल बोल भी रही थी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं स्कूल के बाद ना डायरेक्ट उसके घर ही आ गई। अरे आओ आओ बेटा, मैगी खाओगे? मैगी? हाँ हाँ आंटी मैं बिल्कुल खाऊंगी, लेकर आओ। ये लो बेटा, जब तक मैं मैगी ला रही हूँ ना, आप ये कुरकुरे खा लो, ठीक है? आंटी ये तो मेरे फेवरेट है, मैं फटाफट से खा लेती हूँ, आप इतने मैगी लेकर आओ। क्या बात है यार, लेकिन काजल कहाँ है? लो बेटा, ये ना चटपटी चिप्स। हाँ आंटी ये तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खा लेती हूँ। क्या बात है यार, इसकी मम्मी इतनी अच्छी है। ये फालतू में बोलती रहती थी मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी मम्मी वैसी है। जब मुझे इतना कुछ खाने के लिए दे रही है तो इसको कितना देती होगी। और बताओ बेटा, मजा आ रहा है खाना खाने में? मैं मैगी अरे लाती हूँ। आंटी मैगी तो मैं खा लूंगी, पर काजल कहाँ है? बेटा काजल तो स्कूल गई थी ना, आती होगी बस, अभी है रास्ते में होगी। क्या हो गया बेटा, तू खा खा, मैं मैगी ला रही हूँ तेरे लिए, आराम से बैठ, खा पी मजे कर, ठीक है? हाँ गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। क्या ही करोगे, हेड डाउन करके बैठ जाओ। आधे घंटे का तो पीरियड होता ही है, 10 मिनट मैं लेट आई हूँ, 15 मिनट में मैं क्या ही पढ़ा दूंगी, 5 मिनट तो तुम्हें कॉपी किताबें खोलने के लिए भी चाहिए। एक काम करो, 15 मिनट हेड डाउन कर लो, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, मैं भी आराम से बैठी हूँ, तुम भी बैठे रहो, ठीक है? बच्चों जो चैप्टर समझ में ना आए ना, प्लीज यूट्यूब पे से पढ़ लेना। मेरे समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में वैसे भी कुछ नहीं आना, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? तुम्हें हेड डाउन करने के लिए कहा था, तुम क्वेश्चन क्या पूछ रही हो? जो भी क्वेश्चन है मत पूछो। अब फोन चलाते हो ना, जब पता है जो मैं होमवर्क देती हूँ वो सारा का सारा होमवर्क यूट्यूब पे से, ChatGPT पे से, AI से ही होता है। खुद से तो कोई कुछ करता नहीं है, घर से खुद से कर लेना। तुमने क्या ठेका ले लिया है मुझे परेशान करने का? बैठ जाओ ना चुपचाप से। देखो कुछ नहीं करना, अपना आपस में रीडिंग वगैरह कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ, कर लो खुद से ही, ठीक है? अरे 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 कैसे बैठ गए हो तुम लोग साथ में? गर्ल्स बॉयज अलग अलग बैठने के लिए बोला था ना, चलो खड़े हो, अलग बैठो, खड़ी हो जाओ वहां से। आयुषी स्टैंड अप। इतनी बार बोला है तुम लोगों को साथ में ही बैठना, समझ नहीं आती क्या? ग्रुप एक्टिविटी होगी, गर्ल्स अलग रहेंगी, बॉयज अलग रहेंगे। क्यों भाई, बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं क्या करूँ? बेस्ट फ्रेंड ना अपने घर पे निभाया करो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अलग गर्ल्स अलग, बॉयज अलग। हाँ भाई कल ये नैन में टक्के, इधर मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी देख ले। नहीं दिख रही मैं यहाँ खड़ी हुई? तुम खड़ी हूँ ना यहाँ पे, कौन सा काम? क्यों जब मैं करा रही थी तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम जो तुम्हें विद्या से कॉपी चाहिए? अब क्यों भाई, विद्या खुद नहीं कर सकता वो अपना काम? बैठ जा नीचे वरना बहुत मारूंगी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं कि एनुअल डे है, कपल डांस नहीं होगा तुम्हारा वहाँ पे, गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज का अलग होगा, समझ आ गई? 4 मेंबर होंगे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन 4 गर्ल्स होंगी, 4 बॉयज होंगे अलग अलग। साथ में मैं किसी को नहीं भेजने वाली, पढ़ाई तो होगी नहीं, पता नहीं क्या ही होता रहेगा फिर तुम लोगों का। फिर प्रिंसिपल मैम मुझे ही बोली, मैम आपने ऐसे ग्रुप रखे क्यों जब आपको पता है कि ऐसे हैं? समझ गए? अलग अलग बिल्कुल। प्रिंसिपल मैम आ रही है, अगर किसी के भी मुंह से चू तक की भी आवाज आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनको लगना चाहिए मैं बेस्ट टीचर हूँ और मेरी क्लास मेरे सामने बिल्कुल चुप रहती है। समझ आई सबको? अरे पायल तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो आज, कितनी अच्छी चोटी बनाई है। तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना। ये मेरी अटेंडेंस रजिस्टर सजा दो जरा, प्रिंसिपल मैम चेक करेगी, ठीक है? इसको डेकोरेट कर देना अच्छे से, फूल पंछी लगा देना। ये प्रिंसिपल मैम चेक करेगी, सब कुछ ठीक तो है ना? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल मैम नई बच्ची चाहिए। अरे प्रिंसिपल मैम आइए ना, आइए। अरे वाह, बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू मैम। शांत भी बैठे हुए हैं। नहीं बच्चे मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलते, चुप ही रहते। नाइस। चलो तुम प्रिंसिपल रूम में आना, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, ठीक है? ओके मैम। अरे प्रिंसिपल मैम आ रही, जल्दी बुक निकालो, बुक निकालो, जल्दी बुक निकालो, बुक निकालो। हाँ प्रणव आजू लिखत लिखत। कोई दोस्त उठा के बैग उसका क्लास में रख देते हैं, पीछे से वो आ जाते हैं, मैम टीचर ने काम के लिए बुलाया था, और लेट आके ना क्लास में बैठ जाते हैं। हाँ यार मैम ने बोला है कि मैं गेट पर रहूं और देखूं मेरी क्लास का बच्चा अगर लेट आएगा तो फिर मैं उनको साइड में खड़ा करूंगी और फिर मैं क्लास में जाऊंगी। अबे अनाया
भाई तू 15 मिनट लेट आती है रोज, और तू ही है ना वो जो बहाना मारती है टीचर ने काम दे दिया था। सॉरी यार मैं कुछ नहीं कर सकती, साइड में जाके खड़ी हो जा, मैम ने बोला है खड़ी हो जा वहाँ साइड पे। सोनाक्षी तू भी दोस्ती यारी नहीं निभा सकती यार, कैमरे लग रहे हैं, मुझे तुझे साइड में करना ही पड़ेगा। पायल तू भी, भाई तुम इतना लेट लेट स्कूल क्यों आ रहे हो, खड़ी हो जा पीछे। भाई तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होके इतना लेट क्यों आई है यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर सबसे पहले आई हुई होती तो मैं भेज भी देती क्लास में, पीछे 3 बच्चे खड़े हैं, अगर मैंने तेरे को भेज दिया तो वो मैम से शिकायत कर देंगे। जा अब तू भी खड़ी हो जा उसमें। पागल। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती अब, नहीं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। 7:30 बजे तक मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ, उसके बाद क्लास में आ जाना तुम लोग। अब नहीं, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, इतनी देर से बात कर रही हो, हाथ ऊपर, दोनों दोनों के दोनों हाथ ऊपर। हाय मैम इसको बिठाओ, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके बगल में से। यस मैम इसको बिठा दो वरना मेरे को उल्टी आ जाएगी। मैम अब तो सांस भी नहीं आ रही, इसको बिठाओ, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके बगल में से। ओए मैं नहा कर आई हूँ। अच्छा अब नहीं, तुम बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ यार। थैंक यू मैम। और भाई कैसा लगा मेरा आइडिया, वरना मैम तेरे को ना पूरे पीरियड में खड़ा ही रखती। हम दोनों ने दिमाग लगाया, सोचा कि ऐसे ऐसे बोल देते, मैम तेरे को बिठा देगी, देख मैम ने तेरे को बिठा दिया। सॉरी यार तेरी थोड़ी सी इंसल्ट हो गई, पर पागल बच तो गई तू, पूरे पीरियड में हो जाती ऐसे खड़ी। थैंक्स बोल बल्कि, चल यार छोड़, दोस्ती में क्या सॉरी क्या थैंक यू। वैसे सुन, बदबू आ रही थी, नहा लिया कर। ओए पिटेगी क्या?